हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई फिल्म राम प्रसाद की 13वीं को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जियो स्टूडियोज और दृश्यम फिल्म्स की राम प्रसाद की 13वीं आज रिलीज हुई है। ये एक कॉमेडी सटायर फिल्म कह सकते हैं। राम प्रसाद भार्गव यानी नसीरुद्दीन शाह एक म्यूजिक टीचर है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। ही डाइज, ही पासेस अवे ऑल ऑफ अ सडन। एंड उनकी वाइफ अब विडो है, प्लेड बाय सुप्रिया पाठक कपूर। वो नेचुरली डिस्ट्रॉट है। इतनी अचानक मौत हुई कि शी डजंट नो व्हाट टू डू। खैर, उनके चारों बेटे उनकी बीवियों के साथ, वो अलग शहर में रहते हैं, तो उनके चारों बेटे आ जाते हैं उनकी रिस्पेक्टिव वाइफ्स के साथ। और बेटे हैं मनोज पाहवा, निनाद कामत, विनय पाठक एंड परमब्राता चैटर्जी। और उनकी वाइव्स हैं दीपिका अमीन, दिव्या जगदले, सादिया सिद्दीकी एंड कोंकणा सेन शर्मा। सुप्रिया पाठक कपूर के ब्रदर, प्लेड बाय विनीत कुमार, वो भी वहां पहुंच जाते हैं उनकी वाइफ के साथ, प्लेड बाय यामिनी दास। और नसीरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक कपूर की दो डॉटर्स हैं, प्लेड बाय अनुभा फतेहपुरिया एंड सारिका सिंह। वो भी अपने हस्बैंड्स के साथ पहुंच जाती है वहां पर। हस्बैंड्स प्लेड बाय ब्रिजेंद्र काला एंड श्रीकांत वर्मा रिस्पेक्टिवली। एंड बुआ जी है यानी नसीरुद्दीन शाह की बहन, प्लेड बाय पुष्पा जोशी, वो भी है। एंड नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई, प्लेड बाय राजेंद्र गुप्ता, वो भी है। एंड इन सब बेटों के बच्चे, बच्चियां, बेटियों के बेटे, बेटियां सब हैं। और 13वीं तक सब रुकते हैं। और धीरे धीरे देखा जाता है कि मौत को भूल के फैमिली पॉलिटिक्स में सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ, मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ। एंड द मदर यानी सुप्रिया पाठक कपूर ऑब्जर्व करती है और उन्हें लगता है कि नो बडी इज बॉदर्ड अबाउट द डेथ। बस फोटो फ्रेम है नसरुद्दीन शाह का, उसके सामने आके दिया जला दो, हाथ जोड़ दो, वो हो गया। दे आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट द डेड पर्सन। तो इट इज सैटिरिकल, इट इज कॉमिकल एंड इंसिडेंट्स। उसके बाद क्या होता है, कैसे फैमिली डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होती है, या होती भी है या नहीं होती है। और बड़ा सवाल, अब सुप्रिया पाठक कपूर किसके साथ रहेगी? बिकॉज अकेली तो रह नहीं सकती है, बड़े बेटे के साथ, या उससे छोटे वाले के साथ, या उससे भी छोटे वाले के साथ, या सबसे छोटे वाले के साथ, या फिर बेटियां आएगी, या क्या होगा, वो सब बताया गया है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवादों को। स्टोरी का क्रेडिट किसी को नहीं दिया है। स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेन्ड बाय सीमा पाहवा। यस, एक्ट्रेस सीमा पाहवा, जो कि इस फिल्म की डेब्यूटेंट डायरेक्टर भी है। उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया है इस फिल्म में। तो कहानी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। और ये दिखाया गया है कि एक टिपिकल हाउस होल्ड में, जहां पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बड़ी फैमिली है, एक डेथ पर कैसे लोग मिलते हैं, कैसे थोड़े झगड़े होते हैं, थोड़े टोन कसी जाती है, थोड़े गिले शिकवे एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते हैं। एंड जनरली डेथ को भूल के बाकी सारी बातें होती है। तो एक बहुत ही सैटिरिकल टाइप ऑफ राइटिंग है। तो स्टोरी में डेफिनेटली नयापन है। ऐसे ही मीरा नायर की बहुत सालों पहले एक फिल्म बनी थी मॉनसून वेडिंग। उसमें दिखाया था कि वेडिंग के दौरान फैमिली मेंबर्स क्या क्या करते हैं, उनके स्केलेटन स्टम्बल आउट ऑफ द कबर्ड। यहाँ पर किसी की डेथ है, फ्यूनरल है, 13वीं है, उसमें द स्केलेटन स्टम्बल आउट ऑफ द कबर्ड। तो सिमिलर है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट द सेम स्टोरी। और स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि बातों को बहुत स्ट्रेच किया गया है एंड कुछ नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। एक होता है ना, 5-7 लेसन्स या 5-7 मैसेजेस फिल्म देकर जाती है। मैसेजेस है, लेसन्स है, लेकिन दे आर नॉट द राउंडिंग अप ऑफ द स्टोरी। और इसलिए एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस महसूस होती है ऑडियंस को। ऑफ कोर्स बहुत रियलिस्टिक फिल्म है एंड उसी तरह रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। एंड दाद देनी पड़ेगी सीमा पाहवा जी के ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि ऐसे लगता है उन्होंने बहुत बारीकी से फैमिलीज को ऑब्जर्व किया है। एंड फैमिलीज में क्या क्या होता है, कैसे फैमिली पॉलिटिक्स होती है, उन सबको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। एंड वो सब उन्होंने अपने स्क्रीन प्ले में पेश किया है।
डायलॉग्स भी सीमा पावा ने लिखे हैं एंड बहुत सारे डायलॉग्स बहुत ही मजेदार है एंड द होल टोन ऑफ द फिल्म इज सैटिरिकल, इसलिए वो सैटिरिकल डायलॉग्स में मजा आता है। आपको हंसी भी आती है डायलॉग्स पर, कभी डायलॉग्स पर मुस्कुरा भी देते हैं। ओवरऑल द स्क्रिप्टिंग इज गुड, बट हैविंग सेड दैट इट मस्ट बी एडेड कि ये पूरी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा क्लास अपीलिंग है। प्लस क्योंकि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नहीं महसूस होता है ऑडियंस को, इसलिए ऑल द मोर क्लास अपीलिंग बन जाती है। यानी मासेस को इस प्रकार की फिल्में उनके पल्ले नहीं पड़ती, उनको पसंद भी नहीं आती है। इट रिमेन्स अ वेरी वेरी एलिटिस्ट फिल्म। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सुप्रिया पाठक कपूर ने काम अच्छा किया है, बट फॉर द रोल शी प्लेज वो अपनी उम्र से बहुत कम लगी है, कैरेक्टर की उम्र से बहुत कम लगी है। यानी उन्हें ज्यादा ओल्ड दिखाना चाहिए था। कुछ सीन्स में तो ऐसे लगता है शी इज वेरी यंग, उनकी डॉटर, एल्डर डॉटर उनसे ज्यादा बड़ी लगती है, उनके बेटे उनसे बड़े लगते हैं, बट अदरवाइज शी इज डन अ गुड जॉब। मनोज पावा ने भी काम बहुत अच्छा किया है। Then there is Ninad Kamath, he's good. Vinay Pathak has also acted ably. And Parambrata Chatterjee, silent किस्म के इंसान है. He definitely leaves a fine mark. बहुओं में यानी डॉटर्स इन लॉ में देर इज दीपिका अमीन, दिव्या जगदले, सादिया सिद्दीकी, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड कोंकणा सेन शर्मा जो सबसे छोटी डॉटर इन लॉ है, यानी परमव्रता चैटर्जी की वाइफ है, शी डेफिनेटली मेक्स अ प्रेजेंस फेल्ट विद अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस। मामा जी की भूमिका में, मामा जी यानी इन चारों के मामा जी यानी सुप्रिया पाठक कपूर के ब्रदर की भूमिका में विनीत कुमार डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। यामिनी दास जो उनकी वाइफ बनी है यानी मामी बनी है, शी ऑल्सो स्टैंड्स हर ओन। नसीरुद्दीन शाह के एल्डर ब्रदर की भूमिका में राजेंद्र गुप्ता हैज सम एंटरटेनिंग मोमेंट्स, उनकी बातों पर हंसी आती है। एंड पुष्पा जोशी जो कि बुआ जी बनी है यानी नसीरुद्दीन शाह की बहन, शी ऑल्सो हैज सम कॉमिकल मोमेंट्स। एक्चुअली वो कॉमेडी करती नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग्स पर लोगों को हंसी आती है। विक्रांत मैसे का रोल अच्छा है एंड उन्होंने उस कैरेक्टर को, उस रोल को 100% जस्टिफाई किया है। ब्रिजेंद्र काला एंड श्रीकांत वर्मा दोनों जीजाजी बने हैं, यानी इन चार भाइयों के दो जीजाजी हैं। तो ब्रिजेंद्र काला एंड श्रीकांत वर्मा छोटे छोटे रोल्स हैं, लेकिन अच्छा काम किया है। एंड दो बहनें जो बनी हैं वो है अनुभा फतेहपुरिया एंड सारिका सिंह, दोनों का काम बहुत ही अच्छा है। एंड नसीरुद्दीन शाह का बहुत छोटा रोल है, बट ऑफ कोर्स ही लेंस अ लॉट ऑफ स्टार वैल्यू। मनुकृति पहवा एज बिट्टो हैज हर मोमेंट्स। एंड सना कपूर जो कि यंग अम्मा बनी है यानी यंग सुप्रिया पाठक कपूर बनी है, तो सना कपूर ऑल्सो डज अ फाइन जॉब। देन देर इज अलका कौशल एज नेबर शीला, शी हैज अ ब्रीफ रोल, लेकिन एक काम अच्छा है इसलिए आपको याद रहता है। सिद्धार्थ गौतम एज भजन लाल इज क्वाइट नाइस। सावन टांग, महेश शर्मा एंड जया विरले, तीनों ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। सीमा पाहवा के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड देखा जाए तो ये उनकी पहली फिल्म है बतौर डायरेक्टर, बतौर राइटर, बट शी डेफिनेटली नोज द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग बिकॉज उनका नैरेटिव स्टाइल अच्छा है। ऐसे नहीं लगता है कि ये किसी नौसिखिए ने फिल्म बना दी है। ऑफ कोर्स इट्स अ क्लास फिल्म, हर डायरेक्शन इज आल्सो वेरी क्लासी, क्लास अपीलिंग, बट कहना पड़ेगा कि उन्हें अपना काम अच्छे से आता है। फिल्म में संगीत सागर देसाई का है, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी कंपोज किया है। एक दो गाने अच्छे हैं, लेकिन बाकी गाने ठीक ठाक है, फंक्शनल है, और कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि आप गुनगुनाए, यानी द म्यूजिक सीम्स गुड इन द फिल्म। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय सागर देसाई इज क्वाइट इफेक्टिव। गानों के बोल नीरज पांडे के हैं, जो कि दे गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। सुदीप सेन गुप्ता की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है। एंड पारिजात पोदार की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और कृष्णा स्वैन के आर्ट डायरेक्शन के बारे में हम ये कहेंगे कि बोथ ऑफ देम आर इन सिंक विद द मूड ऑफ द फिल्म। दीपिका कालरा की एडिटिंग काफी अच्छी है, काफी शार्प है। तो ऑल इन ऑल राम प्रसाद की 13वीं वैसे तो एक अच्छी फिल्म है, सैटिरिकल फिल्म है, कॉमेडी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा क्लास अपीलिंग फिल्म है। और जो माहौल चल रहा है जहां पर लोग सिनेमा घर में आने से कतरा रहे हैं, तो वैसे भी इस फिल्म के चांसेस कम थे, अभी तो और भी कम चांस है, और इसलिए दिस वन जस्ट माइट रिमेन अ नॉन स्टार्टर।
कहने का मतलब है कि ये बॉक्स ऑफिस पर अपने जलवे नहीं दिखा पाएगी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये रिव्यू ऑफ राम प्रसाद की 13वीं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।